बहुत बुरे तरह से मारे। आप चाहिए वो क्या फांसी चाहिए, फांसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24। मैं सोनू कुमार। हम कैसे माने कि दिल्ली राजधानी में हमारी छोटी बच्ची सुरक्षित है। आए दिन कहीं न कहीं जो ऐसा मामला हम देखने को आता है कि छोटी बच्ची का रेप हो रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, फेंका जा रहा है। हम कैसे माने कि बच्ची यहाँ पे सुरक्षित है। दिल्ली में आने वाला जकीरा, जो कि इंदरलॉक के पास एक जकीरा, वहाँ पे 4 साल यानी 3 साल की बच्ची को पहले किडनैप किया गया और फिर बच्ची को मार के बोरे में लपेट के छज्जे में फेंक दिया गया। और उसके लिए क्या किया गया कि उनके पापा यानी फैमिली से फिरौती मांगी गई, जो कि फिरौती थी करीब 4 लाख रुपए मांगी गई थी। आइए फिर हम बात करेंगे यहाँ पे जो कि बच्चे के, उनसे कुछ बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। उनकी मम्मी ने कहा कि उनको हुआ क्या, पूरा मौके वारदात पे उनकी मम्मी कहाँ थी, कैसे हुआ और किसने किया ये काम, उनकी मम्मी बताएगी अपने जवाब। आपका नाम? आप जो आपकी जो बच्ची का जो किडनैपिंग हुआ था उस वक्त आप कहाँ पे मौजूद थे? खाना बना रही थी, मेरी लड़की मेरे साथ थी। मेरे ननद के लड़के के साथ खेल रही थी। मेरी लड़की मेरे साथ में ऐसे बैठ कर रोटी बना रही थी। मेरी लड़की मेरे पास बैठी थी। बिस्कुट खाकर आई, एक बिस्कुट नहीं खाई, मैंने खा लिया। कहीं मम्मी परोठा बना के आर्या को भी दे दे और मेरे को भी बना दे, वैसे कह के मेरी बड़ी वाली ननद की लड़का ऐसे जा रहा था, उसके पीछे मेरी भी लड़की भागी। वो मेरा उनके लड़का तो चला गया दुकान, वापस भी आया। मैंने पूछा रहा मेरा बाप बहनी कहाँ है, तो उसने कहा मुझे नहीं पता। तब मैंने खोजने लगी तो मेरी लड़की नहीं मिली, यहीं पर से गायब हो गई मेरी लड़की। जैसे कि वो जो लड़का जो लड़की को उठा के ले गया, आपकी बच्ची को उठा के ले गया था, उस वक्त वो लड़का कहाँ पे, क्योंकि वो हमेशा घर में मौजूद रहता था कि वो कल के दिन ही हमेशा वहाँ पे मिला हुआ। मैंने तो देखा भी नहीं था उसे। अब वो रहता आपके पड़ोस में ही था वो? ये नहीं पता मुझे कहाँ रहता था कहाँ नहीं रहता था, मैंने उससे कभी नहीं देखा था। तो आप एक माँ होने के नाते आप उसको क्या कहना चाहेंगे? आप उससे मौत के बदले मौत, उसे फांसी लगनी चाहिए। मेरे लड़की को बहुत बुरी तरह से, मेरे लड़की की आंख में से खून निकल गया था। किसी और लड़की के साथ ऐसा हो, किसी और बच्चे मेरे लड़की को बहुत बुरी तरह से मुड़ी ऐठ दिया, इधर किधर मुड़ी कर दिया उसने। मेरे लड़की को 5 मिनट के अंदर में खोजने गई, मेरी लड़की नहीं मिली। मेरी लड़की को न्याय चाहिए बस। मेरी लड़की 5 मिनट के अंदर गायब कहाँ हो गई रे। अरे मम्मी, यहाँ पे आपने देखा कि एक माँ की आंसू, जो कि कहते हैं माँ की आंसू का व्यर्थ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे एक माँ की एक ही मांग है कि उस बंदे को, उस लड़के को फांसी मिले। फिर आइए जैसे कि यहाँ पे तमाम भीड़ भी देख रहे हैं कि जो कि यहाँ जो मोहल्ले के हैं, कहा जाता है कि जो हमारी एक बेटी जाती है तो एक हमारी अकेले की बेटी नहीं, पूरे मोहल्ले की बेटी होती है। तो इसी के जरिए हम कुछ बात करेंगे। यहाँ पे जो कि भाई है, जो कि बच्ची के भाई है, उनका क्या कहना है। मेरी लड़की किसी से कुछ भी नहीं मांगती थी। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम विशाल है। आप बच्ची के क्या लगे? भाई उसका। अच्छा, तो यहाँ पे दरअसल हुआ किस तरह से, पूरा मामला हमें शुरू से लेके एंड तक पूरा बताइए, हुआ क्या था? हुआ क्या था, वो बंदा पहले उससे ज्यादा दिन नहीं हुए, एक आध हफ्ता ही हुआ था। गांव से आया था, कमरे पे रह रहा था यही बगल में। तो क्या हुआ, उसने चीज के बहाने से उस बच्ची को बुलाया। पहले तो बुलाने के बाद वो उसे पकड़ के ले गया। उसने गवाही दी है कि मैं पकड़ के ले गया, मैं लेके जा रहा था, जीने से गिर गई। गिरने के बाद ये हल्ला हुआ, मैंने उसे फांसी लगा के जान से मार दिया उसे। उससे पहले फिर उसने फोन भी किया था हमें मारने के बाद, ये अगर तुम्हें तुम्हारी लड़की चाहिए तो मुझे 4 लाख रुपए दे दो, आपकी लड़की मैं वहाँ छोड़ दूंगा बॉर्डर पे। तो हमने बोला टिकरी बॉर्डर पे, उसने बोला टिकरी बॉर्डर पे मैं आपकी लड़की छोड़ दूंगा। इतना बोल के उसने फोन काट दिया। फिर उसके बाद उस लड़के ने उस लड़की को मार ही दिया था रात में ही। वो तो उसकी फिरौती थी कि मार के फेंक के बांधने के मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, लेकिन वो तो शुक्र है हम लोग जगे थे रात भर, जो उसको थोड़ा सा भी चांस नहीं मिला भागने का। हमारा कहना यही है, या तो उसे फांसी दो और जो उसके साथ और भी लोग हैं पूरी सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसके पीछे और भी लोग हो सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है आजकल किसी का भी। अगर उसके साथ कोई और भी है तो उसे भी हिरासत में लिया जाए और उसे कड़ी से कड़ी। आपका कहीं ना कहीं यही मानना है कि वो अकेला ये पूरा काम में नहीं कर सकता वो
उसकी हिम्मत कैसे हो गई सर? किसी के घर के आगे से वो लेके जा सकता लड़की? यहाँ आज तक अभी ये सब चीजें कभी नहीं हुई। मेरी भी यहाँ से मैं तरह से इतना बड़ा हो गया, लेकिन ये सब पहली बार हुआ है यहाँ जिंदगी में। तो इसके साथ सर और भी लोग हैं, कार्रवाई की जाए और उसे फांसी दिलवाया जाए, जो भी है इसके साथ। हमारा कहना यही है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, कहीं न कहीं अगर आज इसको अगर फांसी ना मिले, अगर इस बच्चे को इंसाफ न मिला, तो कल और आपके मोहल्ले की एक और बच्ची आ सकती है। भैया कि यहाँ पे जो कि बच्ची के जो भाई है, उन्होंने किस तरह से अपनी पूरी बातें बताई। यहाँ पे किस तरह से बच्चे खेलते कूदते परिवार को बर्बाद कर दिया उसने। और यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे उनके मोहल्ले के जो लेडी है, जो तमाम माँ है, उनसे बात करें, उनका क्या कहना है। और आइए बात करें तमाम माँ है, उनका क्या कहना है। देखो उसके साथ कुछ नहीं होगा ना। हम तो यही कहेंगे भैया, सच्चाई कि आज उस लड़की के साथ हुआ है, कल को किसी और लड़की के साथ होगा। मैं तो यही सच्चाई कि उसका हाथ पैर काट के उसके छोड़ दो कि दुनिया देखे उसको। हाथ वो पैर कहे के काटे, सीधा फांसी। अरे नहीं, वो तड़पेगा जैसे माँ बाप तड़प रहे हैं, वो भी वो तड़पा के मारा गया है लड़की को। अपना तड़पा हुआ देखे ना, बाल बच्चे तड़पी जैसे ना वो तड़पेगा दुनिया एक और चीज मैं आपसे पूछूं, वो जो आदमी था वो रहने वाला कहाँ का था? यही तो नहीं पता, हम आने जाने वाले बिहार के रहने वाला। बिहार के रहने वाले। हमसे कभी चीना पट के बच्चे नहीं है, उससे बट कभी ना बाबा के यही करेंगे भाई। माँ बाप जिंदगी हमारे घर में भी दूसरे घर में रहता, जो घर में ये रह हम तो यही कहेंगे, चलो घर में लड़की बिस्कुट फिर बिस्कुट लेके वहाँ लड़की खा रही है। खा के फिर मैं वो घर में जब हाली तभी वो लड़की वहाँ निकला। हमारे एक लड़की का लड़का है, एक छोटी वाली का, एक बड़ी वाली का, उसके साथ में निकला। फिर आई अपनी माँ से की रोटी बनाने लगे तो कह भाई मेरे को परोठा बना दे। फिर वो कहते कि रुक जा, बैठ जा, मैं परोठा बना दे। चलो सरकार मेरी दोनों हमारे नाती निकल गई। उसके साथ में रहा नाती जब तक यहाँ तक आवा तक आप बच्ची की नानी है? दादी हमके निराश चाहिए, मेरी बहन जैसी लड़की माँ बाप पे देखती है, उसे पता चलता। इंसाफ करिए, हमको इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी बस फांसी चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए। बहुत पढ़ाई है, छोटी सी लड़की है, क्या होकर साथ में सलूक करी है, बिल्कुल मेरे शादी के दीवार में अड़ा के ये सारा फुला दिया एकदम। हमें मार मार के ये सारी मुँह सब लाल कर दिया। अब ना पता कि मेरे साथ में क्या करा, क्या नहीं करा। फांसी को छोड़ा के और कुछ ना चाहिए, फांसी चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए। आइए हम कुछ बात करेंगे बच्ची के पापा से कि उनका क्या कहना है और उस वक्त वो कहाँ पे मौजूद थे। और हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे क्या उस आदमी से क्या उनकी कोई दुश्मनी थी, क्या कभी लड़ाई हुई? कोई दुश्मनी नहीं थी, बच्ची के पापा है, वहाँ जिस वक्त बच्चे को किडनैप किया गया, बच्ची को अगवा किया गया, उस वक्त आप कहाँ पे मौजूद? मैं उस वक्त दुकान पे अपनी दुकान चला रहा था और उस टाइम मेरा भाई दिक्की से आया गाड़ी चलाते हुए, बोला कि सैली आई है यहाँ। तो मैंने बोला क्या बात होगी, मिल नहीं रही। फिर मैं भाग के आया अच्छे तो अपने ग्राहक के ऊपर दुकान शॉप के। फिर यहाँ देखा मेरी बीवी चिल्लाती चीखती रही, मेरे घर वाले परेशान होकर ढूंढ रहे। फिर मैं भी चिल्लाते के भागता रहा इधर उधर मोहल्ले में। मोहल्ले वाले एक दो जने मेरा साथ देने के लिए खड़े हुए, वो भी चीखते चिल्लाते रहे। उसके बाद मेरी लड़की को कब अगवा गया, अब उस वीडियो कैमरे में रिकॉर्डिंग हुआ, यहाँ से यहाँ तक रिकॉर्डिंग हुआ। फिर हमने रोड पे करवाया, रोड वाले कैमरे में चेक करवाया, वहाँ मेरी बेटी का पता नहीं चला। फिर क्राइम ब्रांच की पुलिस पूरी पता नहीं बड़े बड़े स्टाफ वाले पुलिस, उन्होंने छानबीन करी और सक्के तौर पे लड़के थे जिसने फिरौती की, वो फिरौती करी थी। और जिस दुकान से उसका कॉल आया था उसने उस दुकान वाले ने बात करवाई। तो बात करवाने के बाद पुलिस वालों से बात कराई, पुलिस वालों ने बोला, फिर उसे टिकरी वोटर आने का, वो टिकरी वोटर के लिए पैसे की फिरौती मांगी थी। वहाँ कितना फिरौती मांगा गया था? 4.5 लाख रुपए। फिर उसके बाद बोला कि अगर पैसे नहीं दिए पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन की तो बच्ची को मार दूंगा। फिर उसके बाद फिर उसकी छानबीन हुई, सक्के तौर पे ले गए। फिर वो मेरे से पूछताछ करने लगे मोती नगर थाने में। तो मैंने अपनी सफाई मुझसे पूछने लगे, मेरे घर की पूरी डिटेल बायोडाटा मैंने बताई। फिर मेरे घर के बताया कि कितने मेंबर है, मैंने सब बताया।
क्या करते काम, मैंने सब बताया। फिर उसके बाद कोई शक है तो मैंने बोला एक जने को उठा रखा, वो मेरी बेटी को खिलाता खिला रहा था, जो पानी हो गए था। तो दिन में मेरी बहन को मैंने डांटा कि तो मेरी बहन को डांटा, लड़की को भी डांटा। मैंने किसी का खाना नहीं चाहिए, आजकल का माहौल सही नहीं है, कोई इसी में विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी कि जो बच्ची थी आपके पास गई थी वो चीज लेके दिन में जब मैं रेडी लगाने से पहले, और मेरी बेटी के साथ वारदात ये 7:30 के बीच में मेरी लड़की 7:32 पे गायब हो चुकी, इतना मुझे ध्यान है। और उसके बाद जब मैं आया ढूंढने लगे अपनी बच्ची को, तो साथ में रह के वो लड़का भी ढूंढवा रहा था। उस पर शक जब गया, जब उसे सिम से फिरौती का कॉल वो मांगी, फिर उससे गोल्ड ट्रेस पे पकड़ा गया। और उसके बाद जब उससे पूछताछ करी तो उसको फिर रिमांड रूम में लिया। फिर उसने जब उसने बताया। अच्छा, तो कभी जैसे कि होता है कोई आदमी, कभी आपकी नोक झोंक हुई हो, कभी लड़ाई हुआ? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस उसकी लड़की पे नजर थी और कुछ नहीं था। कैमरे में भी साफ आया है, उस लड़की के साथ कुछ बहुत गलत करा जी। उसको तो फांसी चाहिए जी, उसको फांसी चाहिए। जैसे हमें उसकी फोटो लड़की के साथ हुआ, कल दूसरे लड़की की भी साथ हो सकता है। आज उसको फांसी ही चाहिए, फांसी तो फांसी चाहिए ही चाहिए। मानो सबकी बहन बेटी है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ये था जी, उसका फोटो ला, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। सुनने में आए गांव में भी इसका रिकॉर्ड ऐसे था पहले, यानी कि एक गांव से भी कोई ना कोई बात करके आया है वो। और उसको भी बुला, वो साथ में जिला के इससे पहले जो गाँव वाले हैं जो वो सारे यहीं पर आते हैं। वो है नहीं, वो इधर उधर चले गए जी। वहाँ से निकल गए। उसका सगा भाई भाग गया यहाँ से, सुनते ही भाग गया सगा भाई। जब मेरी लड़की की खबर पहुंची उसके कान में तो वो भाग गया, मुझे किसी ने बताया नहीं। जब हमने पता लगाया कि कौन कौन इसका रिश्तेदार है, तो कोई सब बता रहे कि इसका भाई भी है। और उसके भाई को जब देखने गए तो उसकी भाभी को मिला, जब तक उसके घर में ताला लगा। उसके जो आसपास बैठता था, यहाँ सभी इसके गांव के लोगों को पता है कि उसकी जानकारी क्या क्या है। कोई हमसे सब बात छुपा रहे हैं, कोई हमारे को सच्चाई, सब मुंह मोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जो मेरी बेटी के साथ उसने किया वो माफ करने लायक नहीं है। मेरी छोटी सी बच्ची के साथ जो उसने दुष्कर्म किया, उसके साथ इंसाफ नहीं, उसके साथ भी वो फांसी की सजा होनी चाहिए। तमाम जो माँ है जो उन्हें हम पूछेंगे उनको अब क्या चाहिए यहाँ पे। यही चाहिए, और ना फांसी दे तो बाहर निकाले, पब्लिक उसको मेरे हवाले करो, हमारे पब्लिक के हवाले हमने आपको छोटा सा एक जो माहौल दिखाना चाहूंगा, ये वही जगह है जहाँ पे छोटी सी मासूम की बच्ची खिलखिलाते खेला करती थी। आज वही गली जहाँ पे एक मासूम की बच्ची के लिए तरस गई है कि वो गली हमारी बच्ची आए और यहाँ पे आए खेले। मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये जो वही घर है, मैं आपको वही बच्ची का घर में आपको दिखा दूँ। प्रॉपर ये रस्ती है, यहीं पे है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे शाम को निकल के खेला करती थी, गली मोहल्ले में चिल्लाने की आवाज आती थी। आज वो पूरा जो माहौल है पूरा सनसनाहट चुका है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे इलाज नहीं है इनके बीच में। अब बने रहिए जनता 24 खबर के साथ, हम आगे लड़का ना यहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर खड़ा, उसे मेरी लड़की यहाँ पर आई, उसे इशारा करके कोई बुलाया, फिर मेरी लड़की वैसे लड़की चली गई। सारा वीडियो में दिखा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। वो अकेले नहीं मारा, उसके साथ 2 जने होंगे तभी वो लड़का मारा होगा, नहीं तो कोई छानबीन करके मेरी लड़की को बस प्यार दिलवा दीजिए। मेरी लड़की को बहुत बुरे तरह से मारे रे भैया।